Assalamualaikum viewers, मैं हूँ शुमाइला अनवर एंड आई एम अ सर्टिफाइड शेफ इन फूड सस्टेनेबिलिटी, माइंडफुल ईटिंग एंड हेल्दी कुकिंग स्पेशलाइजेशन फ्रॉम स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। अगर आप बीफ कढ़ाई खाने के शौकीन हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई बनाएंगे। कढ़ाई बनाना कोई मुश्किल काम नहीं, बट इसमें मसालों का बैलेंस बरकरार रखना ही असल बात है। तो आइए सीखते हैं कि कैसे मसालों का परफेक्ट बैलेंस बनाकर कढ़ाई को तैयार किया जाए। कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में हम हाफ कप ऑयल लेंगे और इसको गरम करेंगे। अब हम इसमें 2 अदद छोटी प्याज बारीक लच्छेदार काटकर इसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्याज लाइट सी गोल्डन हो चुकी है। अब हम इसके अंदर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा डालकर इसको क्रैकल करेंगे। जब ज़ीरे की अच्छी सी खुशबू आने लगे तो फिर हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के साथ ही हम इसके अंदर हाफ केजी बॉयल हुआ हुआ गोश्त डालेंगे। ये उबला हुआ गोश्त है लेकिन इसमें थोड़ी कसर बाकी है, तकरीबन 90% तक गला हुआ है। इसको हम डालकर 4 से 5 मिनट तक भून लेंगे। गोश्त को 4-5 मिनट अदरक लहसुन के साथ भूनने के बाद इसके अंदर हम 6 अदद बड़े कटे टमाटर डाल देंगे, जिनको मैंने रफली चॉप कर दिया था। इनको मैं गोश्त के अंदर मिक्स करूंगी। अगर आपको टमाटर के छिलके परेशान करते हैं तो आप इनको ब्लांच करके भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और साथ ही यहाँ मैं कुछ मसाले ऐड कर दूंगी, जो कि कुछ यूं हैं। 1 टीस्पून नमक, 1.5 टीस्पून कुटी लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून भरकर रोस्टेड एंड क्रश्ड ज़ीरा और 1 टेबलस्पून भरकर कसूरी मेथी। ये सारे मसाले हम इसके अंदर डालकर इसको मिक्स करके इसको कवर कर देंगे और टमाटरों के नरम होने तक और गोश्त के गल जाने तक, मुकम्मल तौर पर गल जाने तक इसको हम पकाएंगे। गोश्त को मैंने इतनी देर कवर करके पकाया कि जितनी देर हमारे टमाटर अच्छी तरह से नरम हो गए और गोश्त कम्प्लीटली गल चुका। तो अब मेरे पास 2 टेबलस्पून कढ़ाई मसाला है। कढ़ाई मसाला आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसको डालकर अब हम गोश्त की अच्छी सी भुनाई करेंगे। याद रखिए, यहाँ गोश्त की बहुत अच्छी भुनाई चाहिए। जितनी अच्छी भुनाई होगी उतना ही हमारी बीफ कढ़ाई टेस्टी बनेगी। आप सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए मटन कढ़ाई भी बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे सालन का रंग कितना अच्छा लग रहा है। इसकी बहुत अच्छे से भुनाई हो चुकी है। अब मैं इसके अंदर बीफ की यखनी डाल दूंगी, तकरीबन 1 कप।
ये वही यखनी है जिसके अंदर हमने गोश्त को उबाला था। इसको डालकर इसके अंदर मिक्स कर देंगे हम। मिक्स कर लेने के बाद अब हम इसके अंदर हाफ टी स्पून कुटी काली मिर्च और हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर डालकर इसको दोबारा से मिक्स कर लेंगे और तकरीबन 2 मिनट पका लेने के बाद हम इसमें कढ़ाई के लवाजमात शामिल कर देंगे। थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया, 4 से 6 हरी मिर्चें और थोड़ी सी लंबी कटी हुई अदरक डालकर अब हम इसको 2 से 3 मिनट दम दे देंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारी रेस्टोरेंट स्टाइल बीफ कढ़ाई कितनी टेम्पटिंग लग रही है। तो अगली बार इसी रेसिपी से बीफ कढ़ाई बनाकर एंजॉय करें और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। इसी तरह मज़ेदार खाने बनाइए और अपना और अपने प्यारों का रखिए बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।